पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा कर रहे हैं। हाकिमपुर के बाद अब वो मुर्शिदाबाद स्थित बॉर्डर के दौरे पर गए। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों के लौटने की खबर के बीच सीवी बोस का यह दौरा काफी अहम है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी नागरिकों के भागने की चर्चाओं के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा कर रहे हैं। हमीरपुर के बाद बोस अब मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के दौरे पर हैं। आनंद बोस ट्रेन से मुर्शिदाबाद गए। बढ़ते राजनीतिक तनाव और जिलों में असामान्य मतदाता वृद्धि की रिपोर्टों के बीच राज्यपाल का ये निरीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले राज्यपाल बोस देर शाम हमीरपुर सीमा पहुंचे। वहां भारत बांग्लादेश सीमा का आकलन किया। अधिकारियों से विस्तार से बात भी की। उन्होंने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जमा हुए लोगों के बारे में जानकारी ली। सीमा के हालात, लोगों की आवाजाही, सुरक्षा चुनौतियां और हाल ही के हफ्तों में देखे जा रहे बदलावों पर अधिकारियों से बात की। राज्यपाल बॉर्डर के हालात के बारे में केंद्र को रिपोर्ट भेजेंगे। एसआईआर के बाद बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने वाले और वोटर लिस्ट में बदलावों के चलते राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कई पक्षों का दावा है कि सीमा के पास रह रहे लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं। चीन में अरुणाचल की महिला के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। महिला को शंघाई हवाई अड्डे पर भारतीय पासपोर्ट को इनवैलिड बताते हुए 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली प्रेमा वांगजोम ठोंगचोक का दावा है कि जब वो 21 नवंबर को लंदन से जापान की यात्रा कर रही थी, चीन के शंघाई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने उनके पास जो भारतीय पासपोर्ट थे उसे गलत बताया। महिला को 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया, बार बार अपमानित किया गया। प्रेमा वांगजोम का कहना है, पासपोर्ट में जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश का नाम देखते हुए भारतीय पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। महिला को कहा गया कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है, आप चीनी पासपोर्ट अप्लाई करें। In fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India, very clearly, and they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. शंघाई में महिला के अपमान पर भारत ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद भारत ने चीनी पक्ष को साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अहम हिस्सा है। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल सीमा से एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। एसएसबी जवानों की गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स चीन का नागरिक है, जिसे बहराइच में भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया। इसकी पहचान लिउ गुंजिंग के रूप में हुई है। इसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब एसएसबी के जवान नेपाल आने और जाने वाले लोगों की जांच कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके पास भारत में आने का कोई वीजा नहीं मिला। चीन के नागरिक से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की है। फिलहाल उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ के बाद उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एसएसबी व पुलिस द्वारा नेपाल के रास्ते भारत सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए चीनी नागरिक लिउ कुंजिंग उम्र करीब 48 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर बिना वीजा के विदेशी नागरिकों के पकड़े जाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 15 नवंबर को पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश डॉक्टर और भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। अब आइए। और मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी ने ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने माफी मांगी। बयान पर ब्राह्मण समाज में काफी गुस्सा है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर दिए गए बयान पर सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने माफी मांगी है। मेरा किसी भी समाज के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और न ही मैं किसी समाज विशेष को ठेस पहुंचाना चाहता था। मेरे इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूं। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान पर ब्राह्मण समाज में काफी गुस्सा है। उन्होंने पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है, पूरा संगठन पूरा समाज क्रोध के भाव में है
माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में घोर आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी।